13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी को छोड़कर एक अन्य नगर उपलब्ध में रहने लगे। उपलब्ध नगर विराट के राज्य में ही था। अज्ञातवासी की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें छिपकर रहने की जरूरत नहीं थी। आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने अपने ईर्ष्या मित्रों को संदेशा भेज दिया। बलराम, श्री कृष्ण, सत्यकी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, इंद्रसेन, काशी राजा, वीर शव्य, द्रुपद, दुष्टयुम, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य मित्र नौपति के गण अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर उपलब्ध नगर में पहुंच गए। पांडवों और विराट राजा ने सभी का यथोचित सत्कार किया। सबसे पहले उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह कर लिया गया। इसी अवसर पर माता कुंती हस्तिनापुर से नहीं आ सकी, इसका अफसोस सभी को रहा। अभिमन्यु के विवाह के उपरांत विराट की राजसभा में सभी लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। श्री कृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सम्मानित बंधुओं और मित्रगण, आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार षड्यंत्र रचाकर पांडवों का राज्य छीन लिया है और किस प्रकार दारुण दुखों को पांडवों ने सहन किया है। अब हम ये मंत्रणा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं कि किसी प्रकार युधिष्ठिर को अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो और कुरुवंश की यहाँ शत्रुता समाप्त हो। अब सभी लोग बताइए कि न्यायोचित और धर्म का मार्ग कौन सा होना चाहिए। मेरा मत ये है कि हम दुर्योधन से संधि करके शांति का मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भी हित होने वाला नहीं है। व्यर्थ में निर्दोष लोगों की जाने जाएगी और विकास का क्रम रुक जाएगा। तब बलराम ने बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है मुझे यही न्यायोचित लगती है। यदि शांति पूर्वक बिना युद्ध किए पांडव अपना आधा राज्य पा जाए तो इससे दोनों पक्ष को लाभ होगा, सभी सुख चैन से रह सकेंगे। तो इसके लिए किसी योग्य दूत को वहां भेजना होगा। उसके द्वारा समाचार भेजा जाए कि यद्यपि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर अपना राज्य गंवाया है और उसे अपना खोया हुआ राज्य को मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो हाथ जोड़कर यत्न करता है कि उससे सम्मान पूर्वक इतना अवश्य दे दिया जाए कि वो अपना शेष जीवन अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक बिता सके। बलराम की ये बात सुनकर पांडवों का हितोषी यदुकुल वीर सत्यकी ने क्रोध में भरकर उठ खड़ा हुआ और बोला, बलराम जी की बातें न्यायोचित नहीं हैं। युधिष्ठिर को जुए के खेल में कपट से हराया गया है, ये अन्याय है और अधर्म है। ये दुर्योधन के आगे झुककर याचना करे, भीख मांगे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। क्षत्रियों के आगे हाथ परसाने से अच्छा है कि युद्ध करके प्राण देना ही उचित है। सत्यकी की बात का समर्थन राजा द्रुपद ने किया। सत्यकी का कथन सर्वथा उचित है, हम विलंब ना करके युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बहस को रोकते हुए कहा, पांचाल राजा की सलाह उचित है, ये सलाह राजनीति के अनुकूल है। उचित यही होगा कि पहले एक दूत को वहां भेजा जाए और वहां न्यायोचित रूप से संधि की बात करे। श्री कृष्ण की बात सभी ने मान ली। श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट गए। द्रुपद राजा ने अपने राजपुरोहित को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ दिन के बाद दूत ने आकर बताया कि दुर्योधन किसी भी प्रकार से संधि के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चले गए। दुर्योधन को भी पता चल गया तो वो भी द्वारका जा पहुंचा। संयोग से दोनों वहां साथ साथ पहुंचे थे और उस समय श्री कृष्ण ने विश्राम कर रहे थे। दोनों ने श्री कृष्ण के कक्ष में चले गए। श्री कृष्ण को सोते हुए देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा और अर्जुन उनके पायताने जाकर बैठ गया। मतलब दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सिर के तरफ बैठा और अर्जुन ने पैर के तरफ बैठ गया। जब श्री कृष्ण जी की आंख खोली तो उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन का कुशल क्षेम पूछा। तभी उनकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी तो उन्होंने उसका भी कुशल क्षेम पूछा और उनके आने का कारण पूछे। तब दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए मुझे युद्ध में आपकी सहायता मांगने का पहला हक है। अवश्य, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है दुर्योधन। अर्जुन तुमसे छोटा है, इसीलिए बुजुर्गों के बनाए नियमों के अनुसार पहला अधिकार उसी का है, इसलिए पहले उसे बोलने दो कि वो किस लिए आया है। तब अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं युद्धभूमि में आपकी सहायता के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने बोले, हे पार्थ, एक और मैं अकेला और निहत्या हूँ। मैं ऐसे किसी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा जो तुम्हारे और कौरवों के बीच लड़ा जाएगा। दूसरी ओर मेरी सहस्त्र नारायणी सेना है जो अत्यंत विकट वीरों से भरी पड़ी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने बोला, हे मित्र, मुझे तो आप निहत्य ही स्वीकार है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखे तो दुर्योधन ने बोला, द्वारिका की सहस्त्र सेना आप मुझे दे दीजिए यदुनाथ।
तथास्तु, श्री कृष्ण ने उन दोनों से कहा और उनका उचित सत्कार करके विदाई किया। द्वारिका से जाने के पूर्व दुर्योधन महाबली बलराम से भी मिला और उनसे भी सहायता मांगी, किंतु बलराम ने कहा कि वो निश्चय कर चुके हैं कि कौरव और पांडवों के युद्ध में तटस्थ रहेंगे। दुर्योधन प्रसन्न होकर वापस हस्तिनापुर लौट आया। उसने कर्ण और मामा शकुनी से बताया कि अर्जुन निहत्य कृष्ण को पाकर अच्छी तरह ठग गया है। कृष्ण ने दुर्योधन के जाने के बाद अर्जुन से पूछे, अर्जुन, तुमने मेरा सैन्य बल को स्वीकार न करके मुझ निशस्त्र को क्यों मांगा? हे देव, मेरी इच्छा ये है कि आप इस युद्ध में मेरे सारथी बने, तब मैं अकेला ही कौरवों की सेना को परास्त कर दूंगा, ये मेरा विश्वास है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिए और प्रेम पूर्वक उससे विदाई किए। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति का अवश्य विजयी होता है। दूसरी ओर दुर्योधन भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए पांडवों की भांति युद्ध की तैयारियां जोर शोर से कर रहा था। उसने अपने सभी मित्र और राजाओं को संदेशा भेज दिया। मर्द देश के राजा श्लेष नकुल और सहदेव की सगे मामा थे और मद्री की भाई थे। जब उन्हें खबर मिला कि पांडव उपलब्ध नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना एकत्र की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा श्लेष ने एक विशाल सेना को लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने मार्ग में उसकी खूब खरीदारी और अभाववत की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शल्य ने उससे कौरवों की ओर से युद्ध करने का वचन दे दिया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उधर जब युधिष्ठिर को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने मामाश्री से पहले संबंध स्थापित क्यों नहीं की। फिर भी युधिष्ठिर मामाश्री शल्य से मिला तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, मैं दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो उन्हीं की ओर से करूँगा, परंतु यदि कर्ण ने मुझे अपना सारथी बनाया तो उसकी तेजस्विता नष्ट जाएगी और इस तरह से अर्जुन के प्राणों पर कई संकट नहीं आ सकेगा। मुझे आशा है विजय तुम्हारी ही होगा, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो। उपलव्य नगर में रहकर पांडवों ने अपने मित्र और राजाओं के द्वारा 7 अक्षौहिणी सेना को एकत्र की। उधर कौरवों ने उससे अधिक 11 अक्षौहिणी सेना को एकत्र की थी। एक अक्षौहिणी सेना में 81,870 रथ होते हैं। उसी हिसाब से हाथी, घोड़े और पैदल होते हैं। सेना एक रथ के साथ एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक रखते थे। हस्तिनापुर में युद्ध की आशंका से चिंता का माहौल था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की हठधर्मिता से परेशान थे, तो कुंती ने अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि दुर्योधन को बार बार समझाने के प्रयास किया, किंतु वो पांडवों को कुछ भी वापस करने के लिए तैयार नहीं था। जिन दिनों दोनों ओर की युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उन्हीं दिनों श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास करने के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वासुदेव कृष्ण का जोरदार सत्कार हुआ। उनके साथ सत्यकी भी थे। राजमाता कुंती से कृष्ण ने भेंट की। कुंती ने अपने पुत्र और परिवार के अन्य लोगों का कुशल समाचार पूछा तथा आने वाले अमंगल के लिए अपनी चिंता भी व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कुंती को संतावना दी और उन्हें कर्ण से भेंट कराने की सलाह दी। यदि कर्ण पांडवों की ओर आ जाएगा तो दुर्योधन का हौसला पस्त हो जाएगा। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में गए और कहे, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आया हूँ। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्ष के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है, इसलिए संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप पांडवों को आधा राज्य यदि नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 5 गांव दे दें। इससे युद्ध की आशंका दूर हो जाएगी। पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु अपना अधिकार पाने के लिए वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। यदि संधि हो जाए तो वो दुर्योधन को युवराज और महाराजा धृतराष्ट्र को महाराजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर दुर्योधन ने तेजी से खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं, किंतु मेरा इसमें दोष कहाँ है? युधिष्ठिर तो स्वयं ही अपना राज्य स्वेच्छा से हार गया है। खेल की शर्त के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए और आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांवों की बात तो बहुत ही बड़ी है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जब विनाश का समय निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए हो? द्रौपदी को भारी सभा में जिस प्रकार तुमने अपमानित किया, वही अकेला दोष अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा।
श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की ओर देखकर कहे, पितामह समझाओ इस नासमझ को। एक अकेला ही यहाँ सारे कौरवों का विनाश का कारण बनेगा। इससे अच्छा तो यही है कि पूरा देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन का त्याग कर दिया जाए। श्री कृष्ण की बात पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ में इतना शक्ति नहीं है कि मैं अपने पुत्र को समझा सकूं। मैं विवश हूं। विदुर, तुम ही दुर्योधन को समझाओ। ये सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से आग बुबला हो गया और चिल्लाया, दुशासन, इस दूत को बंदी बना लो। सारे झगड़े की जड़ यही है। दुर्योधन और दुशासन की चेष्टा देखकर सारी सभा शांत रह गई। इससे पहले वो कुछ कहते, श्री कृष्ण हंसे और दुशासन तथा सैनिकों को पास आते हुए देखकर एकाएक अपने विशाल रूप में आ गए। श्री कृष्ण का विशाल रूप देखकर सारी सभा आश्चर्य में रह गई। पल भर के लिए धृतराष्ट्र ने अपनी आंधी आंखों में ज्योति की अनुभव की और उनके मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा अभाग्य है, मुझे आपके विश्वरूप के दर्शन हुए। अब इन नेत्रों से मैं कुछ भी और देखना नहीं चाहता हूँ। मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई। दुर्योधन कांप कर रह गया। सत्यकी और विदुर श्री कृष्ण के पास अगल बगल चले गए। श्री कृष्ण ने विधिवत सभी सभासदों से आज्ञा ली और राजसभा छोड़कर चले गए। वो सीधे कुंती के पास पहुंचे और पूरा हाल उन्हें कह सुनाया। बुआ, कौरवों के काल निश्चित है, युद्ध अब अनिवार्य है। तब कुंती ने बोली, कृष्ण, मेरे पुत्रों से कहना, क्षत्रिय माताएं जिस क्षण में पुत्रों को जन्म देती हैं, वो क्षण अब आ पहुंचा है। उन्हें मेरी आशीर्वाद देना। अब तुम ही उनके रक्षक हो। कुंती की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौट आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।